कोई समझना ही नहीं चाहता, भगवान के नाम की महिमा को समझना ही नहीं चाहता, तो कैसे मुड़ेगा इधर, है ना? तो हम देखते हैं हमारे आस-पास भी ऐसा ही है। तो जब हम बहुत लोगों को समझाते हैं तो मतलब कि बहुत मुश्किल है लोगों को मोड़ पाना, है ना? तो कोई चाहेगा नहीं, अगर हमने प्रयास नहीं किया होता, तो हम शायद से इस तरह से अभी हम पुस्तक नहीं पढ़ते रहते, है ना? हम ऐसे ग्रुप बना करके या हम सेंटर नहीं जाते होते, हम भी सोचते कि तो बहुत लाखों काम है घर के, है ना? घर में काम है, ये करना, वो करना। तो जब हम प्रयास करते हैं, है ना? भगवान क्या कहते हैं कि तुम एक कदम तो बढ़ाओ, 1000 कदम बढ़ा दूँगा तुम्हारी तरफ, लेकिन तुम एक कदम बढ़ाने की कोशिश तो करो। तो जब कोई पैर ही नहीं उठाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, तो कैसे वो भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे, है ना? तो भगवान की कृपा पाने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। जैसे भोजन अगर हमें करना है, तो मान लो कि चलो हमें भोजन इकट्ठा नहीं करना, कोई थाल में ला कर के भी दे दे रहा है, कोई हाथ से खिला भी दे रहा है, लेकिन उसको चबाना तो पड़ेगा ना, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा-सा प्रयास ज़रूरी है ना? यही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रयास तो करो, है ना? तो अतिथि वहाँ एक और पर्सन है, वो क्या बोल रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि भगवान को समझना बुद्धि का ही नहीं, वरना विनम्रता का प्रश्न है। तो रियल में यही है कि बुद्धि से तो भगवान नहीं समझे जा सकते। बुद्धिमान होगा ये तो समझ जाएगा कि भगवान के नाम का जप करो, लेकिन जान जाएगा ये, फिर भी वो जप नहीं करता है। इतने लोग सुनते हैं, हम देखते हैं कि जब कोई फेस्टिवल होता है या अभी हमारे सेंटर पे जब भागवतम चल रहा था, है ना? शशिपति प्रभु जी जब भागवतम कर रहे थे, तो कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने सुना, लेकिन कितने लोगों को समझ आया होगा, है ना? तो बुद्धि तो थी, वो आए, लेकिन विनम्रता की कमी की वजह से वो वापस से सेंटर की तरफ नहीं मुड़े, वापस से वो नहीं आ रहे, है ना? तो प्रयास तो कर रहे हैं हम कि लोग जुड़े, लेकिन विनम्रता की कमी की वजह से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, है ना? बुद्धिमान तो बहुत लोग हैं, बुद्धिमान है तभी तो सब आए सुनने, भागवतम सुनने आए, लेकिन विनम्रता नहीं है। तो विनम्रता बहुत ही जरूरी है ना? जब तक विनम्र नहीं होंगे ना हम, तो हम पर कृपा भी नहीं होगी, है ना? बुद्धिमता से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, बल्कि विनम्रता से हम कर सकते हैं ना। तो हमें विनम्र बन के रहना है। और श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? विनम्रता का अर्थ ही बुद्धि होता है ना? तो जो बुद्धिमान है वो विनम्र है, जो विनम्र है वो बुद्धिमान है ना? तो बुद्धिमान कौन है? जो विनम्र है ना? ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टैलेंट है लेकिन उसमें विनम्रता नहीं है, वो बिल्कुल माइल्ड नहीं है, तो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। विनम्र और सौम्य व्यक्ति ही भगवान के राज्य के अधिकारी हैं, है ना? तो भगवान के राज्य के अधिकारी कौन है? जो विनम्र हैं, जो सौम्य हैं, है ना? वही भगवान के धाम के अधिकारी हैं। यह तो बाइबिल में कहा गया है ना? परंतु धूर्तों का सिद्धांत यह है कि सभी लोग भगवान हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, बाइबल में भी यही चीज लिखा गया है। हम देखते हैं कि ईसा मसीह का चरित्र अगर हम पढ़ें, तो ईसा मसीह भी बहुत ही ज्यादा विनम्र थे, इतने ज्यादा विनम्र थे। और वो ईसा मसीह को हम कह सकते कि वो एक शुद्ध वैष्णव थे, क्योंकि उनका आचरण जो था ना, वो वैष्णव के जैसा था बिल्कुल। वो भी दूसरे के कष्ट को वो नहीं सह पाते थे, दूसरों की भलाई के लिए वो क्रॉस पे चढ़ने को तैयार हो गए, है ना? उनको क्रॉस पे जब लोग चढ़ा रहे थे, तो वो दूसरे की भलाई के लिए ही वो क्रॉस पे, उनको कोई सजा ऐसे नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वो दूसरे का भला कर रहे थे, इसलिए उनको वहाँ के जो शासक लोग थे उनको क्रॉस पे चढ़ा रहे थे, और वो क्रॉस पे हंसते हंसते चढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी वो क्या बोले, जो लोग उनको मार रहे हैं उनके लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी बुद्धि मारी गई है भगवान, इनको क्षमा कर दीजिए, है ना? तो कौन ऐसे कर सकता है? जो बहुत ज्यादा विनम्र है ना? अगर हमें कोई आकर के एक स्लैप लगा दे, है ना, एक थप्पड़ जड़ दे, तो हम क्या करते, तुरंत रिएक्ट कर देंगे, है ना? लेकिन ईसा मसीह को सोचिए कितना कष्टकारी था जब कील से ठोका जा रहा है उनके माथे के ऊपर, उनके दोनों हाथों को, पैरों को, है ना? कितना पीड़ा होगा उस टाइम, कितना दर्द होगा। तो वो करा नहीं रहे दर्द से, वो और क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, है ना, क्योंकि वो अपने आप को क्या बोलते थे? भगवान का पुत्र, है ना? वो अपने आप को भगवान
का पुत्र कहते थे। भगवान का पुत्र होने के नाते वो अपने फादर से, अपने भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको माफ कर देना, है ना? क्योंकि इनकी बुद्धि मारी गई है, इनको समझ नहीं है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो कितने सौम्य थे ईसा मसीह भी। इसी तरह से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद भी कितने दयालु हैं ना, कितने दयालु हैं। तभी तो उनको वो जब वहां देखते हैं हिप्पियों को तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं कि ये किस स्थिति में मनुष्य जीवन पा करके इनकी स्थिति पशुओं से भी बदतर है ना? तो दयावश उन पे वो कृपा करते हैं और वहां पे कीर्तन करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इस ध्वनि से वो प्रभावित जरूर होंगे। भगवान के नाम में इतना शक्ति है तो वो जरूर प्रभावित होंगे। और कई दिनों तक हिप्पी वहां सुनते सुनते एक दिन उनके पास आ ही जाते हैं और साथ में वो भी कीर्तन करने लगते हैं, है ना? तो कितना दया किया प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, यहाँ देखिए क्या लिखा है फिर। परंतु धूर्तों का सिद्धांत यह है कि सभी लोग भगवान हैं, है ना? तो और आजकल यह विचार लोकप्रिय बन गया है, इसलिए कोई भी ना विनम्र है ना ही सौम्य। जब हम सोचने लगे कि हम ही भगवान हैं, हम ही सब चीज के नियंता हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, है ना? हमने ये देश बनाया, हमने ये घर बनाया, है ना? ये हमारी गाड़ी है, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है ना? तो हम शासक हैं। तो अगर ये मन में आने लगेगा तो क्या होगा? विनम्रता तो जीरो हो जाएगी और सौम्यता भी गायब हो जाएगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह भगवान है तो वह विनम्र और सौम्य बने ही क्यों, है ना? जब सोचने लगेंगे हम ही भगवान हैं, हम ही सब चीज के क्रिएटर हैं, तो विनम्रता तो आएगी ही नहीं ना। इसलिए मैं अपने शिष्यों को सिखाता हूँ कि किस प्रकार विनम्र और सौम्य बनना चाहिए, है ना? तो सबसे पहली शिक्षा वैष्णव बनने का सबसे पहला यही कदम है कि विनम्र बने और सौम्य बने। विनम्रता से जब हम कथा सुने तो बहुत विनम्रता से, है ना, कि जो हमें कथा सुना रहे हैं वो सब सही सुना रहे हैं, अपने गुरु पे विश्वास रखे, है ना? सौम्य बने हम, है ना? वे मंदिर में और आध्यात्मिक गुरु को सदा ही सादर प्रणाम करते हैं। रिस्पेक्ट देना, है ना? रिस्पेक्ट करना है सबको और इस प्रकार वे उन्नति करते हैं। तो जब हम दूसरों के प्रति आदर का भाव रखेंगे, प्रेम का भाव रखेंगे, है ना, तो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, भौतिक उन्नति भी कर सकता है वो इंसान जो दूसरों के प्रति आदर का भाव रखता है, सम्मान सबको देता है ना? तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और जो ये सोचता है कि मैं ही नियंता हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ है, मैं ही सब चीज का करता हूँ, उसकी गति बहुत बुरी है। उसको सांसारिक कष्ट भी उतने ही मिलेंगे और आध्यात्मिक कष्ट भी मिलेंगे, है ना? दोनों ही कष्ट मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा विनम्र रहना जरूरी है। विनम्रता और सौम्यता के गुणों के द्वारा अति शीघ्र ही आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। वैदिक शास्त्रों में यह कहा गया है, जिनका भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरुदेव में अटूट विश्वास है, उनके लिए वैदिक शास्त्रों के अर्थ अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं, है ना? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु बहुत जो है, उनको इतने सारे, उनके पास इतना ज्ञान है ना कि वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक हमारा जीवन इतना छोटा है और इतने कम समय में इतने सारे भागवतम, भगवत गीता, है ना, वेद पुराण, उपनिषद, चैतन्य चरितामृत सब उनको याद है। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता एक जन्म में। हम तो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, है ना? तो उनके ऊपर तो, क्योंकि उनका क्या है कि वैदिक शास्त्रों के अर्थ अपने आप उनके अंदर प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं। अभी हम अगर एग्जाम्पल ले, मैं फर्स्ट टाइम जब सचिपति प्रभु का जब लेक्चर सुनी थी तो मैं ना बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी। और फर्स्ट लेक्चर इतना ज्यादा मेरे ऊपर प्रभाव डाला कि मैं कहाँ से वो एग्जाम्पल ला रहे थे और एकदम ऐसे फ्लो से उनके मुंह से निकल रहा था। तो मैं बोली कि कहाँ से इतना याद कैसे हो जाता है ना? तो मैंने एक बार पूछ भी थी, यहाँ प्रभु जी घर आए थे तो मैंने पूछा कि प्रभु जी इतना कैसे आप याद कैसे करते हो?
याद करते हैं। तो प्रभु जी हँसने लगे। फिर धीरे-धीरे, क्योंकि उस समय क्या था, मेरी बुद्धि भी बहुत ज़्यादा मूढ़मती, है ना, अभी भी हूँ। लेकिन जब बार-बार सुनते-सुनते और जब मैं इस ग्रुप में आ गई, तो मुझे समझ आया कि ये जो शास्त्र है, इतने तो ये साधारण बात नहीं है किसी को इतना याद रहना, है ना? तो क्या होता है कि अपने आप प्रकाशित, जैसे कि ध्रुव महाराज, है ना? प्रहलाद महाराज, उनको ज्ञान इतना छोटा 5 साल का बालक, 6 साल का बालक जो कि अच्छे से बोल नहीं पाता, उसको सारे ज्ञान आ गए। तो कैसे आया? भगवान ने उसके शीश पे एक बस हाथ रखा। तो ऐसा ही है हमारे गुरुओं के साथ भी, कि उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई और उनको सब कुछ याद हो गया, है ना? तो कोई इतने छोटे जीवन में सब कुछ याद नहीं कर सकता, क्योंकि हम तोता है, रटते हैं, भूलते हैं, रटते हैं, भूलते हैं, है ना? तो ऐसा ही है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वैदिक शास्त्रों के अर्थ अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। तो भगवान हम पे भी कृपा करेंगे अगर, और हमने अपने पूर्व जन्मों में अगर बहुत भक्ति की होगी, तो भगवान हम पे भी कृपा करेंगे और कुछ तो बुद्धि खुलेगी, कुछ तो याद रहेगा, है ना? क्योंकि हम पढ़ते हैं और 1 हफ्ते के अंदर भूल जाते हैं। फादर एमुअल क्या बोल रहे हैं? परंतु क्या यह विनम्र व्यवहार सभी के साथ नहीं किया जाना चाहिए? है ना? विनम्र व्यवहार सभी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद क्या बोले हैं? जी हाँ, परंतु आदर 2 प्रकार के होते हैं, विशेष और साधारण, है ना? श्री कृष्ण चैतन्य ने शिक्षा दी है कि हमें अपने लिए किसी भी प्रकार के मान सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए, है ना? तो शिष्टाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कितना सुंदर बताया है कि अमानि मान न देना कीर्तनिया सदा हरि, बोले ना, त्रिनाद अपि सुनिचे करो रपि सहिष्णु ना, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो हमें कैसे रहना है? इनके के समान, है ना? हम अपने आप को क्या माने? इनका हम है ना? हमारी कोई औकात नहीं है, तो अपने लिए कोई मान सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। और कितने सहिष्णु बने हम, तो वृक्ष के समान सहिष्णु बने कि वृक्ष जो है वो आंधी आए, तूफान आए, धूप हो, बारिश हो, सब में वो अपनी जगह पे अटल रहता है, कभी वो उखड़ के वहां से जाके छुप नहीं जाता। तो ऐसे ही हम बने, सहनशील बने, है ना? कि हमें सहनशीलता आए। तो अपने लिए कोई मान सम्मान की आशा नहीं रखनी है, लेकिन क्या करना है हमें? दूसरों के लिए सदा आदर रखना है ना? अगर कोई हमें कभी भी किसी ने कुछ बोल दिया, तो हमें बुरा नहीं लग जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा ना बोले कि दूसरे को बुरा लग जाए। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो दूसरों का सदा साधारण और विशेष विशेष आदर किसके लिए है? तो भगवान के लिए है और शुद्ध भक्त के लिए। और साधारण आदर किसके लिए है? तो सबका सम्मान करते, जैसे हमें रिस्पेक्ट करें, अपने से अपने साथ हमारे जो है उन सबका रिस्पेक्ट करें, तो वो साधारण हो गया। लेकिन विशेष सबका आदर करना है ना? सबका आदर करना है, लेकिन हमें आदर मिले उसकी आशा नहीं रखनी है ना? नहीं तो यही कष्ट का कारण है। सबसे बड़ा कष्ट का कारण यही है, हमारे अंदर क्यों गुस्सा क्यों आ जाता है? क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिला, हम वहां गए, हमें किसी ने पूछा नहीं, अब तो उसे बात नहीं करेंगे, ऐसी मन में भावना आती है ना? कितना बुरा है ना? तो अपने लिए मन में सम्मान की आशा नहीं रखनी है। फादर एमुअल क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं सहमत हूँ श्रील प्रभुपाद। मैं सोचता हूँ कि क्रिश्चियन पादरी कृष्ण भावनामृत अभियान में सहयोग दें, वे क्राइस्ट अथवा क्रिस्टोस के नाम का कीर्तन करें और पशुओं का वध करना रोक दें। यह कार्यक्रम बाइबिल की शिक्षाओं के अनुसार है, यह मेरा दर्शन नहीं है। मैं बिल्कुल पुख्ता सबूत दे करके श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बाइबिल में भी यही लिखा हुआ है कि क्राइस्ट या क्रिस्टोस का कीर्तन करना है। तो उसमें भी हुआ है कि भगवान के नाम का जप करो और वध मत करो, है ना? उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये प्रभुपाद क्या बोले? मेरा दर्शन नहीं है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ,
ये तो बाइबिल में लिखा हुआ है ना, तो बाइबिल को मानो, ये बोल रहे हैं कृपया इसके अनुसार कार्य कीजिए और आप देखेंगे कि विश्व की दशा में किस प्रकार परिवर्तन आ जाएगा। फादर एमल, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण। कितना सुंदर से प्रभुपाद ने फादर एमियल को समझाया है ना, जबकि फादर एमियल भी अपने धर्म में बहुत बड़े चढ़े होंगे, तभी तो वो पादरी है ना। चर्च के पादरी भी कोई साधारण नहीं होते। बस यही कमी है कि वो अपनी तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन उस शिक्षा का प्रचार नहीं करते। केवल क्रिश्चियनिटी में क्या है कि स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी, है ना, डू द कन्वर्जन, कन्वर्ट करो, है ना, कन्वर्ट करो। और वो कन्वर्जन भी कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत पहचान में, क्योंकि मेरा मैं अपने आप को झारखंड से भी करती हूँ, तो झारखंड में मैंने देखा है कि आदिवासी बहुत नीडी होते हैं। आदिवासी है ना, वो लोग बहुत, तभी उनमें विकास कम है। तो आदिवासी गांव का गांव वो क्रिश्चियन में तब्दील हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दवाइयाँ, कपड़े और खाना ला करके देते हैं, चर्च से आता है। और चर्च से कैसे आता है कि जो क्रिश्चियन कंट्री जो होते हैं ना, वो वेटिकन टैक्स देते हैं। तो हर क्रिश्चियन फैमिली वेटिकन टैक्स देता है, ठीक है। तो वेटिकन टैक्स देते हैं, तो वो पैसा जो है वेटिकन सिटी, जो उनका कहते हैं कि उनका स्वर्ग है ना, वेटिकन सिटी चर्च, वहां से फिर वो बाइबिल लाखों लाख की संख्या में प्रकाशित होते हैं और पूरे विश्व में बांटा जाता है। थोड़ा हरे कृष्णा। और थोड़ा गले में ना प्रॉब्लम है, इसकी वजह से खांसी आ जा रही है। अच्छा, तो ये अभी मैं बात करी थी कि वेटिकन टैक्स का, है ना। तो हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जो है अपने बाइबिल का प्रचार के लिए सब लोग दान देते हैं, वेटिकन टैक्स देते हैं। हर कंट्री वेटिकन टैक्स देता है, और क्योंकि पूरे विश्व में क्रिश्चियन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो इजिली कन्वर्जन कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा एम क्या है? कन्वर्जन नहीं करना, हमें ज्ञान का प्रचार करना है, गीता का प्रचार करना है। लेकिन हम कहाँ लैग कर जाते हैं? फिनांस में, है ना, फिनांस में लैग कर जाते हैं। अगर कोई बोले कि 100 गीता खरीद के आपको बांट दो, तो थोड़ा हम सोचने लगेंगे, है ना। 5 गीता, 10 गीता, एक पेटी तो हम कर पाते हैं, लेकिन 100 गीता, 1000 गीता हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ फिनांस लैग कर जा रहा है। तो इसलिए जितना हम दान करेंगे ना, मंदिरों में दान करेंगे, तो हम भगवत गीता का प्रचार भी कर पाएंगे। तो दान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना ले हम, है ना। जैसे हम बहुत सारी चीजों पे खर्च कर देते हैं, लेकिन हर महीने हम कुछ दान मंदिर में अवश्य करें, ताकि हमारा भगवत गीता का प्रचार हो पाए, भगवान का प्रचार हो पाए, है ना। तो क्योंकि कहीं कहीं फिनांस भी मैटर करता है ना। तो थोड़ा सा अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत अच्छा प्रचार कर पाएंगे भगवान के नाम का। तो ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक जगह हम लैक हो रहे हैं। तो इस चीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि दान पे भी हमें जोर देना पड़ेगा, है ना। आगे का चैप्टर करूँ माता जी, या इस पे थोड़ा और डिस्कस कर सकते हैं? कोई बोल सकते हैं तो हाँ हाँ, इसी को कंटिन्यू करते हैं माता जी, इसी पे डिस्कशन करते हैं, सबकी राय लेते हैं। आपने बहुत ही सुंदर क्लास ली माता जी, बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी तरह आपने मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने समझाया भी इतनी अच्छी तरह, और आपने उसको और अच्छी तरह एग्जाम्पल्स देके इतनी अच्छी तरह समझाया कि यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं इस चैप्टर में कि जो अलग अलग धर्म है, लेकिन उन सब में बातें वही लिखी है जो हमें बताई गई है। मतलब धर्म कुछ भी नहीं होता, वैदिक शास्त्र है जो हमें समझने हैं, जो हमें जो गुरु है हमारे आचार्य जो हमें बताना चाहते हैं कि हमें भगवान को जानना है कि भगवान है क्या, और वास्तव में वो हमसे चाहते क्या है कि हम मनुष्य, अभी तो हम मनुष्य भी नहीं है, अभी तो हम जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं, तो पहले तो हमें मनुष्य ही बनना पड़ेगा।
क्या है। एक मानवता समझनी पड़ेगी कि हमें पहले तो विनम्रता, दयालु और मतलब बहुत सारे गुण अपने अंदर लाने, तब जाके तो हम मनुष्य बनेंगे। वैष्णव बनने की बात तो बहुत ही दूर है। तो अगर हम ये सब जो प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ पे बताया है ना कि भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरुदेव में अटूट विश्वास है, उनके लिए वैदिक शास्त्रों का अर्थ अपने आप प्रकाशित हो जाता है। यानी कि अगर हम चीजों को समझे, अगर मनुष्य ही बने और अब जो वैदिक शास्त्र है, अगर अपने गुरु पे विश्वास रखें और जो वो कह रहे हैं उनका पूरी तरह से हम अनुसरण करें, उनके कहे हुए वाक्यों का, उनके कहे हुए ज्ञान का अगर हम उनको समझें और औरों को भी समझाएं, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया ना कि हिंदू धर्म और क्रिश्चियन, मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है। बस धर्म वो ही है कि आप मानवता के लिए जिए, आप खुद के लिए खुद भी प्रगति करें आध्यात्मिक तौर पे और दूसरों के लिए भी भला सोचे कि वो भी इन चीजों में आगे बढ़े और वो भी इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाए। तो ये यहाँ पे मतलब इतना जो चैप्टर है जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है कि क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो ये मतलब मुझे तो इतना ही समझ में आया है कि हमें इस चीज को समझना होगा। जैसे कि फादर जो ये चीजें समझ रहे हैं, वो तैयार भी हो गए कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि हमें अपना धर्म नहीं बदलना है, लेकिन जो हमारे धर्म में लिखा है, चाहे वो हम किसी भी धर्म में, उसको समझना है। और वही चीज हमें यहाँ पे कोशिश करनी है कि हम उस चीज को समझें। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप बताइए प्लीज। नहीं बाप मत बोलना, भगवान कसम हो। अब भगवान की मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आप भगवान कसम। हरे कृष्णा माता जी, इतना सुंदर माता जी ने क्लास किया है। स्टार्टिंग की जो माता जी ने स्टोरी सुनाई थी तो उसमें तो मैं बिल्कुल हार्ट टचिंग थी कि जिस प्रकार कि जंगल में उसमें गांव में आग लग गई थी और एक वैष्णव की कृपा से ही उस गांव में सोना, थूक जो है वो मल जो है ना वो सोने में परिवर्तित किस कारण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध वैष्णव की कृपा के माध्यम से ही होता है। अभी माता जी ने चर्च के ऊपर बताया तो बहुत सुंदर था। तो मेरा बेटा है माता जी, तो ये थोड़ा इसने नमकीन डबल रोटी पढ़ी हुई है पुस्तक प्रभुपाद की, उसमें इस्कॉन की, तो ये थोड़ा बता सकता है क्या? जी प्रभु जी जरूर। हरे कृष्णा। जैसे अभी माता जी ने बताया कि प्रभुपाद ने रसिया में मतलब कितने सारे इस्कॉन खोले, वैसे ही एक ये कहानी है। साको और गागो की दो दोस्त होते हैं रशिया में। जो एक चर्च होता है वहाँ पे ये मतलब ये चर्च, वहाँ के जो लोग थे मतलब उसको बहुत गंदगी से रखते थे। ये चर्च मतलब एक अच्छी स्थान को भी गंद मचा के रखते थे। मगर ये दो दोस्त थे जो पूरे बहुत समय लगा उनको ये करने साफ करने में। उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से साफ किया, मगर एक दिन अगले दिन कुछ लोग उस समझते नहीं थे उस बात को, तब भी उस चर्च को गंदा रखते थे। यही कहानी। और आज वो उस चर्च के वो जो कौन है उस लीडर, ये सागो और गागो दोनों। जी माता जी, ये जो नमकीन डबल रोटी में है ना, जो रशिया में प्रचार हुआ है ना, दो भक्तों के माध्यम से, जो साको और गागो है ना, लेकिन आज वो कितना उनका आता है, उन्होंने जैसे बिल्कुल मुर्गी का उदाहरण ही उसमें आता है कि एक बार क्या हुआ कि साको के घर जो है एक पड़ोसन आ गई, तो वो बोली कि हमारे घर मेहमान आए हुए हैं और उसके लिए क्या बनाना है ना, हमें मुर्गी बनानी है। तो वो मुर्गी को पकड़ के लाई, तो और बोली कि साको के घर आई, बोले कि आपके पिताजी हैं बेटा, तो आप ना इस पिताजी से कहिए इस मुर्गी को काट दीजिए और फिर हम इसको मेहमान के लिए भोजन बनाना है। उस समय उनके पिताजी थे नहीं, तो साको था, लेकिन उस समय उसकी उम्र भी लगभग 15 16 ऐसे ही कुछ 20 या 22 साल का था। तो उससे बोला कि तुम इस मुर्गी को काट दो मेहमान को भोजन बनाने के लिए। तो उसको कहा कि तो मैं नहीं काट सकता, मैंने यार कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। और फिर वो आता है कि फिर उसको इतना उकसाते हैं, तुम कायर हो, तुम्हें इतना भी नहीं आता, ये तो हमारा भोजन है। और फिर वो साको ना क्या करता है
जब इतना उकसाने के बाद वो मुर्गी को लेता है और एक स्थान पर ले जाकर चाकू से काटने की कोशिश करता है, और इतनी वॉमिटिंग उसको होती है, इतनी वॉमिटिंग होती है, और छोटा सा, लेकिन वो मुर्गी को नहीं काट पाया। तो ये जो है, बाद में उसने चर्च को कितना मतलब बहुत मेहनत करके चर्च को साफ़ किया, लेकिन अगले दिन ही मतलब क्या हुआ, लोगों ने चर्च में ही गंदगी फिर से फैलाना शुरू कर दी। कोई वहाँ पे है ना पेशाब करके जा रहा है, कोई मल थूक रहा है, तो उनको बहुत हृदय में चोट लगी, और फिर जाके लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो वहाँ पर फिर से उन्होंने फिर उस चर्च को साफ़ किया। तो ये फिर बाद में जब प्रभुपाद का मिला इनको, प्रभुपाद के माध्यम से, प्रचार का माध्यम से, तो रशिया में वैसे प्रचार वगैरह करना तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं था, है ना, हरे कृष्णा का विशेषकर से। लेकिन इन्होंने बाद में बहुत कोशिश की और बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनवाए रशिया में। श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, है ना, चोर चुरा ले गए, इनको जेल में रहना पड़ा। फिर कैसे नमकीन डबल रोटी इनको मिलती थी, तो उसी के से वो बनाते थे माला के मन के, और उससे जप करते थे। तो इस प्रकार बहुत संघर्ष के द्वारा, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो, सही ज्ञान हो, कोई मतलब धर्म गलत नहीं है। और माता जी ने शुरू वाली जो स्टोरी बताई बहुत हार्ट टचिंग थी। मैं तो बिल्कुल, तो हमें कौन बचा रहा है, हम बच क्यों रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों की कृपा है, उनके कारण ही बच पा रहे हैं, नहीं तो हम आज भी किसी मल में किसी में पड़े होते। थैंक यू सो मच माता जी, शुरू वाली स्टोरी के लिए तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर बताया प्रभु जी आपने भी। संगीता माता जी आप बताएंगे प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी आपकी कक्षा तो वैसे बहुत बहुत ज्यादा सुंदर होती है, और उसमें जो आप कथाएं सुनाते हो वो सच में दिल को छूने वाली होती है बिल्कुल। आज की भी कथा ऐसी ही थी। माता जी आपने बोला जो विनम्र है वो बुद्धिमान है। मैं सेंटर जाती हूँ माता जी, मैं सबको देखती हूँ, लेकिन आपके चेहरे पे जो विनम्रता मुझे दिखाई देती है ना, जितना शांत भाव जो दिखाई देता है, वो मुझे अभी झलकता हुआ नहीं दिखाई दिया। जब भी मैं आपसे मिलती हूँ ना, तो आपके चेहरे पे इतना शांत भाव होता है ना, कि मतलब एक स्माइल भी होती है ना, वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो मुझे लगता है सच में भक्तों के भाव ऐसे ही होना चाहिए, और हम आपको देखते हैं हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि चेहरे पे विनम्रता, शांति और स्माइल बहुत जरूरी है। तो माता जी बहुत धन्यवाद कि जो विनम्र है वो बुद्धिमान है, बिल्कुल, लेकिन जो बुद्धिमान है वो विनम्र हो जाए ये मुश्किल है, क्योंकि बुद्धिमान अगर होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड जरूर आएगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो हमें बुद्धिमत्ता के साथ हमें विनम्र जरूर रहना चाहिए। माता जी बहुत ही सुंदर लगा। और माता जी कथा के साथ, इस लेक्चर के साथ साथ जो आपने हरि नाम की महिमा बताई वो वास्तव में बहुत ही सुंदर है। कि हरि नाम की महिमा तो हम अपने शब्दों में बता ही नहीं सकते बिल्कुल भी, कि हरि नाम जो है वो कठोर से कठोर हृदय को भी बदल सकता है। चाहे वो कोई कातिल भी होगा ना, जब हरि नाम लेगा तो वास्तव में उसका हृदय बदल जाएगा। जैसे आज ही कथा में राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि वो किसी जेल में गए थे जहाँ पे सारे लोग कैदी थे, तो वहां पे उन्होंने हरि नाम की महिमा बताई, हरि की कथा बताई, और उन सभी कैदियों से मतलब सभी को माला दी, और एक माला भी उनसे करवाई। तो उनमें जो भक्त थे वो सब बहुत खुश हुए कि मतलब ये प्रभु जी ने इतना अच्छा बताया कि अंत समय में जब हरि का नाम लेते हैं तो हमें यमदूत के दर्शन नहीं होते। तो उस समय उन्होंने अजामिल की कथा भी सुनाई थी। तो उसमें जो एक कैदी था जिसको अब मुक्त होना था, वहां से निकलना था, तो उसने जेल में जेलर से जाके बोला कि जब एक कैदी बाहर निकलता है ना, तो वो सबसे पहले उसको जाके पीटता जिसने उसके प्रति गवाही दी थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, क्योंकि उसने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, और जिसकी वजह से मैं यहाँ आया और यहाँ आके मुझे प्रभु जी के मुंह से हरि नाम सुनने को मिला। अब मेरा पहला काम बस यही है, मंदिर जाना है, इस्कॉन जाना है, और अपना जितना समय मेरा बच्चा है उसमें केवल मुझे हरि का नाम लेना है। तो ये जो हरि नाम है वास्तव में हर किसी को बदल सकता है, लेकिन उसे ग्रहण करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि वास्तव में ये आनंद देने वाला नाम है और भगवान से मिलाने वाले नाम है। तो उसमें प्रभु जी ने एक बात ये भी बताई, ये मैं अपने साथ भी फील करती हूँ माता जी, बस थोड़ा सा है कि जब हरि का नाम रेगुलर करते हैं ना, हरि नाम जब हम रेगुलर करते हैं तो हमें भक्तों का संग मिलता है।
फिर भक्तों का संग मिलने के बाद हमें भक्तों की वाणी सुनाई देती है, मतलब उनके उनके मतलब वाणी से हम लेक्चर भी सुनते हैं। फिर वाणी सुनने के बाद हमें सेवा मिलती है और फिर सेवा करते करते हमें वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ माता जी, जैसे मैं द्वारका जाती थी तो वहाँ पे जगन्नाथ जी का पहिया है, तो मैं उस पहिए पर मतलब कि जाती थी, वहां जाके मैं प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे भी सेवा में जोड़ी। जब उससे मुझे पता नहीं था कि सेवा होती क्या है, बस मन से यही लगता था कि सेवा मिले। तो वही माला करते करते मुझे आप सभी का संग मिला। अब देखो सेवा महोत्सव की उससे मुझे सेवा भी मिली, लेकिन शायद मैं सेवा में उस तरीके से पूरी तरीके से लीन नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो अंदर का उत्साह था ना, बार बार ये फील हो रहा था हाँ मुझे सेवा मिली, मुझे सेवा मिली, लेकिन वो सेवा का भरपूर लाभ नहीं उठा पाई। तो मुझे ये लगता है कि अब जो मुझे सेवा मिलेगी मुझे उसमें अपना 100% देना है। और इस हरि नाम को मैं सभी को यही बोलूंगी, बिल्कुल भाव के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर वास्तव में भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, वो और बढ़ेगा और हरि नाम के प्रति प्रेम भी जागृत होगा। और मैं आप सभी भक्तों से एक बार क्षमा मांगती हूँ, अगर मुझसे गलती हुई सेवा में तो मुझे जरूर क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी माता जी, ऐसा आपकी बिल्कुल कक्षा के लिए, आपकी ऐसा वाणी के लिए बिल्कुल धन्यवाद माता जी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बहुत सुंदर सेवा की है, इतने सुंदर आपने विग्रह बनाए तो वो तो सब आकर्षित हुए उससे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आपकी सेवा बहुत सर्वोपरि है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन भक्त का भाव यही होना चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं पाया, तो आप जो हैं बहुत सही रास्ते पे हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। संगीता माता जी, आपसे तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कैसे मतलब भगवान के भाव में डूबना है। आप मतलब बोलते बोलते इतने भावुक हो जाते हैं, मतलब हम तो आपसे ये सीखना चाहते हैं कि हम कैसे इतने लीन हो जाए भगवान की। जो सच्चे भक्त होते हैं वही तो भावुक होते हैं भगवान के नाम को सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो कहते हैं ना जिसका सच्चा भक्त हो जाते हैं, उन्हीं की आंखों से आंसू आते हैं भगवान के लिए। हम तो सच्चे भक्त हैं ही माता जी, हम तो पूरे कहते हैं आप कुछ है बिल्कुल ही। आप सबका साथ है माता जी। मैं सच में द्वारका जाती थी ना, मैं बस यही कहती थी कि भगवान मुझे भी सेवा में